ओम शांति। 5 मार्च फिर से बाबा हमें नशा चढ़ा रहे हैं। तुम हाईएस्ट गॉडली स्टूडेंट हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, स्वयं परम सद्गुरु आकर तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। किसी गुरु ने ज्ञान नहीं दिया, इसलिए इस पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। कई बच्चे बुरे संग में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ पवित्र बनना पड़ता है, धारणाएं नहीं होती, पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चे ब्राह्मण वही हैं जो इस संपूर्ण ज्ञान को कंठ कर लें, जो सेवा करें सबको आप समान बनाने की, जिनमें कोई मतभेद भी न हो, कोई भूत भी जिनमें प्रवेश न करे, जो देह अहंकार को छोड़कर देह अभिमानी बनते रहें। होता आया है सदा ही, कितनी ही आत्माएं आई, ब्राह्मण बने, 5-10 साल रहे, सेवा की, फिर छोड़ दिया। संशय में आ गए, कहीं कुछ मन इच्छित नहीं हुआ तो सब कुछ छोड़ दिया। किससे रूठे? अपनी तकदीर से रूठ गए। भगवान से रूठ कर भला किसी को क्या मिलेगा? जिससे जन्म जन्म प्यार करते रहे, जिसे मिलने की चाहत ही मन में, जिसे ढूंढते रहे, वो जब स्वयं आकर सत्य ज्ञान देता है, सदगति का मार्ग दिखाता है, तो भी कई बाबा के बच्चे संग दोष में आकर, किसी भूत के वश होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं, तुम्हें लगातार निरंतर देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। मतभेद में आ जाते हैं कई बच्चे, देह अभिमान के कारण टकराव में आ जाते हैं। आज बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चे सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं। टकराव में आकर बहुतों ने ज्ञान छोड़ दिया है, हमें इससे बचना है। जिस कार्य के लिए हम बाबा के पास आए हैं वही हमें करते रहना है। कभी काम का भूत आया, कभी क्रोध का भूत आया, सबको अनुभव है। जब इन दोनों से स्थिति बिगड़ती है तो बाबा के पास जाना छोड़ देते हैं। किसी को लोभ आया, धंधों में लग गए, फुर्सत नहीं है, किसी को बीमारी हुई, अब जा नहीं सकते तो पढ़ाई को छोड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, आजकल तो बहुत साधन है, मुरलियां मिलती हैं। हमें न पढ़ाई छोड़नी है, न उन चीजों को मिस करना है जो बाबा हमें कह रहे हैं। हम सुदर्शन चक्रधारी हो गए, हम याद करते रहे सतयुग में हम क्या थे और कैसे कैसे हम नीचे उतरते आए हैं। तो अगर हम ये स्मृति में रहेंगे तो ये पढ़ाई हमें बहुत सुख देती रहेगी, और जो चीज हमें बहुत सुख देती है उसको तो हम सदा अपनाते हैं ना। बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तुम बच्चे बाप के कार्य में सहयोग देते रहते हो, यही सच्चा दान है, इससे तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तो ज्ञान का दान भी करना है और स्थूल दान भी करते रहना है, क्योंकि ये भगवान का कार्य है, उसमें सहयोग देना, उसके सच्चे सपूत बनना है, और इससे उसका प्यार भी बहुत मिलेगा और पद भी बहुत बड़ा मिल जाएगा। जैसे बाबा अष्टरत्नों की बात कह रहे हैं, एक सिंपल बात बाबा कहते रहते हैं, 8 घंटे बच्चे लौकिक कार्यों में लगाओ, 8 घंटे वाले आराम कर लो, और 8 घंटे मेरे लिए दो, सेवाओं में भी, विश्व को बदलने के इस महान कार्य में भी, और योग युक्त होने में भी। बाबा ने सिंपल लाइन बोल दी। अश्रत्नों का बहुत गायन है, तो जरूर उन्होंने 8 घंटा रोज योग अभ्यास किया है, राजयोग मेडिटेशन, भगवान से नाता रखा है, 8 घंटे उसे जुड़े रहे हैं, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहे हैं। तो 8 घंटे आराम की तो हमें जरूरत भी नहीं होती, 6 घंटे ही बहुत होता है। तो हमारे पास 8-10 घंटे लौकिक कार्यों के लिए भी बचते हैं, करें, लेकिन अपनी दिनचर्या को, अपनी मन की स्थिति को ऐसा सेट करें कि काम किया और डिटैच। अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो जो शेष टाइम बचता है वो भी इधर उधर के संकल्पों में चला जाता है। कर्म क्षेत्र पर भी कुछ अभ्यास करें, और जब कर्म पूरा हो जाए
तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा इस देह में आई थी कर्म करने, कर्म पूरा हुआ, अब वापिस चलती हूँ अपने घर। तो इससे हमारी योग युक्त स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी। हमें साइलेंस पावर के द्वारा सबकी पालना करनी है। यही सच्ची सेवा है। बहुत बड़ी चीज कह दी। साइलेंस पावर, योग की शक्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाकर सभी आत्माओं को सुख शांति देते चलना है। ये कार्य हमें रोज करना है, अभ्यास करते करते। हमें देह के आकर्षण से, देहधारियों के आकर्षण से, पुराने संस्कारों के आकर्षण से, किसी और के अच्छे संस्कारों के आकर्षण से मुक्त होते चलना है। जब हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों में, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाते हैं, एक के रस में रहने लगते हैं, उसके आकर्षण में आकर्षित रहते हैं, तो ये सब आकर्षण स्वतः ही छूट जाते हैं। इसको कुछ भारी नहीं समझना है। संसार में सब चीजें विनाशी हैं, यूज करने के लिए, यूज की समाप्त हुई, इससे आकर्षण समाप्त होता जाएगा। संकल्प कर लें, मुझे तो अब सब कुछ शिव बाबा से प्राप्त करना है, संसार से बुद्धि हटती जाएगी। माताओं को छोटे बच्चों का आकर्षण रहता है, बड़ा नेचुरल है, उन्हें आत्मा देखेंगे तो यह आकर्षण अलौकिक आकर्षण में बदलता जाएगा, तब हम फरिश्ते बनेंगे। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं आकर्षणों से मुक्त फरिश्ता हूँ, और व्रत भी लेंगे। भगवान पढ़ाने आया, बहुत भाग्यवान हैं वो जो भगवान के स्टूडेंट बन गए। इस पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ेंगे, इस पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। तो मैं फरिश्ता हूँ, परमात्मा का मैसेज देने वाला फरिश्ता। और बीच बीच में अभ्यास करेंगे, मैं आकाश में हूँ, सारे संसार को सूक्ष्म रूप से संदेश देंगे, जैसे सभी आत्माएं मेरे पास हैं और हम 1-2 मिनट फरिश्ते रूप में ऊपर स्थित होकर सबको संदेश दे रहे हैं। ऐसा 5 बार अवश्य करेंगे, अति सुंदर अनुभूति होगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.